8वें अध्याय की चर्चा हमने प्रारंभ की है, जहां प्रथम अर्जुन प्रेरितो पूछता है भगवान श्री कृष्ण को, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते अधियज्ञ कथम पोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसि नियतात्मनि। ये 7 प्रश्न अर्जुन पूछता है। उसके उत्तर में भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भवकरो विसर्ग कर्म संगीतः अधिभूतम क्षरो भाव पुरुष आदिदैवतम अधियज्ञो देवात्र देहे देह भूतांबर। इस प्रकार से 6 प्रश्नों के उत्तर दे दिए। अब 7वें प्रश्न के उत्तर कि किस प्रकार से प्रयाण होता है उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा 5वें श्लोक में, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यह प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशय। और जो व्यक्ति अंतकाल में मेरे को स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इसकी विस्तृत चर्चा हमने की। और श्री रामकृष्ण विवेकानंद महोदय के संदर्भ में भी हम लोगों ने जानने का प्रयत्न किया किस प्रकार से श्री रामकृष्ण के कई भक्त मरते समय प्रयाण काल के समय श्री रामकृष्ण देव का स्मरण करते करते गए और उनके श्रीमुख से ऐसा लगा या उनके अनुभवों से जो बाहर लोगों को लगा कि मानो उनकी ऊर्ध्वगति हुई, उनकी मुक्ति हुई, उसके कुछ प्रकार के प्रमाण मानो हमको मिलते हैं। ऐसे कई सन्यासी भक्त नहीं परंतु जो गृहस्थ भक्त हैं, कई भक्तों की हमने चर्चा की। बलराम बोस, मास्टर महाशय, यहां तक कि रसिक मेहतर, और आज के युग में हमारे कुछ ही साल पहले वह जो मूरत राम हजाम, जो बेलू मठ में हजाम का काम किया करता था, कई वर्षों तक रहा, उसकी भी हमने बात की। और कितने सारे सन्यासियों, आज भी कितने सारे सन्यासियों या कितने प्रकार के गृहस्थ भक्तों के बारे में सुनते हैं, किस प्रकार से अद्भुत रूप से उन्होंने प्रयाण किया। रामकृष्ण मठ मिशन के 10वें परमाध्यक्ष स्वामी गिरीश्वरानंद जी महाराज ने किस प्रकार से अद्भुत प्रयाण किया था। अंतिम समय तक उनकी चेतना थी और उन्होंने अर्घ भिजवाए श्री रामकृष्ण महासागरी स्वामी के मंदिर में शरणामृत लिया और भगवान का नाम लेते लेते उन्होंने शरीर त्याग दिया। ये 13 मार्च 1985 की बात है। तो इस प्रकार से कई हमारे पास ऐसे आते हैं, यह मानो प्रमाण है हमारे पास कि आज भी यह परंपरा है कि श्री रामकृष्ण के भक्त या गृहस्थ भक्त हो या सन्यासी हो, कई लोगों की इस प्रकार से हम लोग बातें सुनते हैं जहां पर हमको पुष्टि मिलती है। भगवद गीता में जो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि अंतकाल में जो मुझे स्मरण करता है तो उसका वो मेरे को साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। और फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यम यम प्राप्त स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैसी कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। और फिर प्रश्न होता है कि मान लो जो उस समय अंत समय में मेरा स्मरण नहीं करते तो उनका क्या होता है। उनका यही कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है उसको ही प्राप्त होता है। सदा उसी भाव को चिंतन करता हुआ वह उसी को प्राप्त होता है। तो जैसा चिंतन रहेगा वैसा ही प्राप्त होगा उसको शरीर, क्योंकि सूक्ष्म शरीर से भी सूक्ष्म शरीर जो होता है, सूक्ष्म शरीर भी नहीं कारण शरीर, ये कारण शरीर ही बाद में नया जन्म लेता है। यह स्थूल शरीर तो यही रह जाता है और यह जो सूक्ष्म शरीर है वह भी मानो रह जाता है। कारण शरीर, उसमें जो संस्कार बने रहते हैं, संस्कार को पोटली वाला वह जो कारण शरीर वह रह जाता है। वह जाकर के उसकी ऊर्ध्व गति होती है तो किसी लोक में जाता है, ऊर्ध्व लोक में जाता है ऐसा मानते हैं, या फिर निम्न लोक में जाता है। और यदि उसने भगवान की स्मरण कर लिया तो भगवान के पास ही चला जाता है। जिसने भगवान का स्मरण नहीं किया, हमने कहा कि वो मूवमेंट बहुत मुश्किल, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक जिस समय शरीर जा रहा था उस समय यदि यही रहा कि अरे दीप जल रहा है, उसमें तेल बहुत जल रहा है, ये आया, तो फिर वो उसी प्रकार से वो उसकी गति होगी। तो मरते समय जो विचार आएगा वही है। उदाहरण दिया कि भले आप 5 मिनट तक मुस्कुराए, बहुत अच्छी स्माइल दिया, और उसने क्लिक करते समय उस समय मक्खी बैठ गई और मुंह आपका टेढ़ा हो गया, तो फोटो तो मुंह टेढ़ा का ही आएगा, भले 5 मिनट आप लोगों ने स्मरण ये किया। उसी प्रकार से जिस समय वो प्राण छोड़ रहा है उस समय यदि आपको उस समय हमारा स्मरण यदि नहीं रहा भगवान का, तो फिर भगवान के पास नहीं जाएंगे। तो किसके पास जाएंगे? जैसा विचार मरते समय था उसी के अनुसार हमारी गति होगी। जैसा हमने उदाहरण दिया जड़ भरत की कहानी कि वो भरत राजा तपस्वी थे, इतनी कठोर तपस्या की, पर वो हिरण के बच्चे की आसक्ति में रह गए और हिरण के बच्चे को उसका क्या होगा ऐसा उनको चिंता हुई कि मेरे मरने के बाद, और वो हिरण का चिंतन करते करते मर गए कि उनको हिरण का जन्म मिला और हिरण ही बन गए। इसीलिए नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद को श्री रामकृष्ण देव स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि क्या बार बार नरेंद्र नरेंद्र कहते हैं, आपने सुना नहीं जड़ भरत की कहानी, फिर बाद में आप भी उसी प्रकार की आपकी गति होगी। और श्री रामकृष्ण इतने सरल हृदय के, उनको बड़ी चिंता हुई क्योंकि नरेंद्र जो कहता है वो तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो गया, उसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, इतना बुद्धिमान लड़का और उस प्रकार का ऐसा पढ़ा लिखा, और नरेंद्र तो एकदम उनके लिए तो नरेंद्र सर्वस्व। तो बड़ी चिंता में पड़ गए, अरे ये क्या हो रहा है। और जाकर के उनका पास तो एक ही बात है, जहां कहां जाना, माँ काली के पास, जगदम्बा के पास जाके, माँ ये नरेंद्र इस प्रकार से बोलता है। माँ ने कहा उसकी बात क्या करता, वो क्या जानेगा, वो तो लड़का है छोटा, वो क्या जानेगा। तुम उसके भीतर में भगवान को देखते हो इसलिए उसको प्यार करते हो, और इसमें कोई तुम्हारा कोई दोष नहीं है। और फिर रामचंद्र का क्या साल को कथा सुनको ना आएगा, मैं साले तेरी बात कभी नहीं सुनूंगा, तूने मेरे को चिंता में डाल दिया था। जगदम्बा ने कहा कि मैं तुझे प्यार करता हूं क्योंकि तेरे भीतर मैं ईश्वर को देखता हूं, जिस दिन तुझके तेरे भीतर ईश्वर देखना बंद कर दूंगा उस दिन से तुम्हारा प्यार बंद कर दूंगा। तो मां ने कहा नहीं, बिल्कुल ठीक, यह आसक्ति नहीं है, यह ईश्वर के प्रति समर्पित है जो मैं तुम्हारे भीतर देख रहा हूं। तो जो भी होगा, ये चिढ़ाया करते थे जैसे भरत की, जैसे जड़ भरत की कहानी, हिरण का चिंतन करते करते हिरण हो गए, और आप वहां भगवान का मां का चिंतन छोड़ करके ये कायस्थ के लड़के के लिए, यहां दूसरे लोग भी कहा करते थे वहां से ये आपको शोभा नहीं देता, आप इतने उच्च कोटि के महात्मा परमहंस सदा समाधि में रहते हैं, उच्च कोटि के महात्मा एक कायस्थ के लड़के के लिए रोते हैं और हाय 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 करते हैं, ये क्या है। जगदम्बा का कहां स्मरण करना पड़ेगा, भगवान का नाम छोड़ करके एक कायस्थ के लड़के, वो भी कायस्थ का लड़का, ब्राह्मण का लड़का रहता तो ठीक है, एक कायस्थ के लड़के के पीछे पागल हो गए। तो दूसरे लोग भी कहते थे श्री रामकृष्ण देव को जब ये जगदम्बा से नहीं मिला नहीं, वो तो तुम उसके भीतर में मां को देखो, ईश्वर को देखते हो, इसलिए उसको प्यार करते। जो भी होगा, ये जड़ भरत की कहानी हमको सिखाती कि जिस प्रकार की आसक्ति हमारा अंत समय में जैसा विचार रहेगा उसी प्रकार से गति होगी। तो इसके बारे में भी हमने कहा था कि मान लो किसी को बहुत कुत्ता बहुत प्यारा है, आजकल तो लोगों को मनुष्य अच्छे नहीं लगते हैं, सास के साथ झगड़ा, ससुर के साथ झगड़ा, पति के साथ झगड़ा, एक ही है जिसको कंपेनियन है हमेशा, वो बहुत फेथफुल डॉग। तो ये फेथफुल डॉग, उसको ये डॉग का स्मरण करता हुआ यदि मर जाएगा तो डॉग बनेगा, अच्छा घर में डॉग बनेगा। यदि अच्छा कर्म किया होगा तो उसको भी उसी प्रकार का जन्म मिलेगा जहां पर कि अच्छा बहुत बड़े घर में जन्म मिलेगा, वो मेम साहब का डॉग बनेगा, स्पेशल फेवरेट। मर्सिडीज कार में जाएगा, जाके आप देखा होगा अच्छी अच्छी गाड़ी में वो पीछे में बैठे रहते हैं, उसमें घूमेगा, काम कर्म अच्छी किए हैं, पर स्मरण हुआ था मरते समय डॉग था तो डॉग बनेगा, ऐसा कहते हैं। तो जो भी होगा, यम यम व्यापिस परम भावों त्यजत्यं से कलेवरम तम तमे वैसी कौनते सदा तद्भाव, उस प्रकार से भाव से, और ये साइकोलॉजिकल भी है,
मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि आपका जो कुछ भी शरीर जो बना है वो आपके मन से बना है। जैसा हमारे अचेतन मन में जैसा आएगा, जैसे संस्कार रहेंगे, उसी की असर चेतन मन में पड़ेगी और चेतन मन में जो पड़ेगा उसकी असर फिर हमारे भौतिक देह पर पड़ेगी। तो ये देह का निर्माण भी हमारा मन ही करता है। मन के द्वारा हम शरीर को भी बदल सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसी बात ये करते हैं हमारे मनोवैज्ञानिक लोग। तो यही बात यहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक उनकी कथ अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव का स्मरण करता है और शरीर को त्यागता है उसको ही प्राप्त होता है और सदा उस भाव को ही चिंतन करता हुआ वह प्राप्त होता है। तो अब प्रश्न उपस्थित होता है कि मरते समय यदि मान लो किसी ने मकान का चिंतन किया तो क्या मकान बन जाए? तो इसमें दो प्रकार के लोग हैं, ग्रुप हैं। कुछ कहते हैं कि जिनका मनुष्य के रूप में ये जो लॉ ऑफ इवोल्यूशन है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहती है कि अमीबा से लेकर के धीरे 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 सब योनि से होता हुआ 84 लाख योनि से होता हुआ अंत में मनुष्य योनि तक पहुंचा है। तो फिर उसका मानो व्यतिक्रम नहीं होता है, वो मनुष्य योनि है, श्रेष्ठ योनि। उसके बाद में फिर वो मनुष्य रूप में ही जन्म लेगा। यह थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में, और इसमें थोड़ा सा अंतर है। जहां की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहती है कि वो केवल आगे बढ़ता जाता है और वहां पर केवल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इसकी बात करते हैं। कहां पर बोलते हैं कि जब मनुष्य युग में आता है तो इट इज नॉट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो उसका थोड़ा सा अलग है। इसके बारे में राजयोग नाम के ग्रंथ में स्वामी विवेकानंद ने विस्तृत चर्चा की है। अभी हम उसमें नहीं जाएंगे, विषयांतर हो जाएगा। परंतु एक बात है कि कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि ये जो मनुष्य जब पुनर्जन्म लेगा तो मनुष्य के रूप में ही जन्म लेगा उसके कर्मों के अनुसार। खराब कर्म किए होंगे, मान लो किसी उसने गरीबों को बहुत दुख दिया होगा तो वो गरीब बनेगा। हो सकता है किसी को उसने अंधा कर दिया हो तो वो अंधा के रूप में जन्म लेगा। जैसे कर्म होंगे, मान लो सारी जिंदगी उसने किसी को बहुत परेशान किया है, लात मारा है, तो बाद में बोलते कुछ बोलते गधा होगा। ये दो प्रकार के ग्रुप हो गए। एक कि ऊर्ध्वगति ही होते रहती है, मनुष्य जन्म ही लेगा परंतु उसके कर्म के अनुसार वो मनुष्य बनेगा, उसके ऐसे परिवार में जाएगा। जैसे कहा कि अर्जुन ने कहा था, मान लो साधना करते करते यदि किसी का उसको सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, बीच में ही उसका पतन हो गया, तो क्या वो नष्ट हो जाएगा? जैसे बादल नष्ट हो जाते पवन के कारण, ऐसा हवा के कारण नहीं बोलते हैं कि कोई भी कार्य नष्ट नहीं होता। ऐसा शक्राचार्य ने देखा कि श्री कृष्ण भगवान ने आश्वासन दिया कि कोई भी कार्य नष्ट नहीं होता, वो कहते कभी न कभी वो फल लाएगा। यही होगा कि यदि उसने साधना की सिद्धि नहीं प्राप्त की तो उसको अच्छा जन्म मिलेगा। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट हो जायते। वो योग भ्रष्ट जो आत्मा है वो अगले जन्म में शुचिनाम श्रीमताम गेहे जन्म लेगा। शुचिनाम श्रीमताम, एक धनवान व्यक्ति के यहां जन्म लेगा और शुचिनाम पवित्र कुल में जन्म लेगा। तो पवित्र कुल में जन्म लेगा ताकि क्या होगा कि उसको जो जहां से साधना उसकी खत्म हुई थी वहीं से फिर शुरू करेगा। ऐसा नहीं कि फिर से एक नंबर से शुरू करना पड़ेगा। 8वीं कक्षा में फेल हुआ था तो फिर से उसको एक फर्स्ट स्टैंडर्ड में नहीं भेजेंगे। वो 8वीं कक्षा का पेपर दे दिया, परीक्षा पास हो गई तो फिर 9th में चला जाएगा। तो उसी प्रकार से उसने वो वहां पर जो उसका उस साधना में वो नहीं सिद्धि प्राप्त कर पाया तो जहां छोड़ा था वहीं से शुरू करेगा अगले जन्म में। तो ये शुचि नाम श्रीमंत। और क्यों श्रीमंत किया? क्योंकि नहीं तो वो साधना नहीं ठीक कर सकेगा। यदि श्रीमंत के घर नहीं हुआ उसका जन्म, तो कोई गरीब के घर जन्म हुआ तो उसका जितनी इसकी एनर्जी, जितनी उसकी शक्ति, जितना उसका समय, वो धन उपार्जन में चला जाएगा। खाने पीने के लिए भी धन चाहिए, उसके उपार्जन को उसका सारा समय जाएगा तो साधना कब करेगा? तो श्रीमंत के यहां जन्म लेगा, परंतु श्रीमंत के जन्म लेने से कुछ होगा नहीं, साधना कर नहीं पाएगा। बल्कि हम देखते हैं कि ज्यादा करके श्रीमंत के लोग जो हैं उनके बच्चे लोग कभी आध्यात्मिक बातों में ये रुचि नहीं रखते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे डायवर्शन आ जाते हैं। परंतु ये शुचिनाम श्रीमताम गे है, ऐसा कहा
तो जो पवित्र कुल वाले श्रीमंत हैं उनके यहाँ जन्म लेता है और अपनी साधना जहां से छोड़ी वहां से शुरू करता है। ऐसा छठे अध्याय में हम लोगों ने देखा था। तो कुछ लोग ये समझ, दो ग्रुप हो गए। कुछ लोग कहते नहीं, यदि उसने मान लो यदि कोई मर गया तो उसके कर्म के अनुसार उसको दूसरी योनि मिलेगी, परंतु उसको मनुष्य योनि में उसके अनुसार उसका जन्म होगा, पर मनुष्य योनि नहीं होगा। कुछ लोग कहते नहीं, यदि बहुत ज्यादा खराब कर्म किया होगा तो भोग योनि में भी जा सकता है। मनुष्य योनि कर्म योनि है, पर कुछ समय ना कुछ समय के लिए भोग योनि में भी जाएगा। यदि सारी जिंदगी उसने कुत्ते के समान भोग किया है दूसरे लोगों को समझ, तो वो कुत्ता बनेगा। गधे के समान से बहुत लोगों को लात मारा तो गधा बनेगा कुछ समय के लिए, फिर से उसका भोग खत्म हो जाएगा, फिर वो फिर से मनुष्य बनेगा। ऐसा कुछ लोग मानते हैं। तो दो ग्रुप हो गए। तो यहां पर ये कहा है कि यम यम व्यापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तदेवेति कौन्तेय सदा सद्भाव भाविता। तो जिस भाव से वो भावित है उसके अनुसार उसका जन्म लेगा, क्योंकि उस समय उसमें यही भाव था। ईश्वर का स्मरण किया तो ईश्वर के पास पहुंचेगा, हिरण का स्मरण किया हिरण बन जाएगा, कुत्ते का स्मरण किया कुत्ता बन जाएगा। और यदि मकान का स्मरण किया तो मकान नहीं बनेगा। ऐसा नहीं कहते कि जड़ योनि में जा सकते हैं, परंतु निर्जीव पदार्थ तो नहीं बन सकते। तो क्या होगा, वो उसी मकान में उसका जन्म होगा। मान लो किसी ने नया मकान बनाया, बहुत पैसा खर्च करके, उसका जितना भी पेंशन वेंशन आया सब निकाल करके बढ़िया से बढ़िया उसने वो किया है कि अच्छा से सुंदर मकान बनाया। अब सुंदर मकान बनाने के बाद अभी उसका वह जो वास्तु पूजा होना बाकी था कि वो गृह प्रवेश होगा, डेट भी फिक्स हो गई, निमंत्रण पत्र भी छप गया। और गृह प्रवेश के एक दिन पहले उसकी मृत्यु हो गई और मरते समय वो मकान का चिंतन कर रहा था, अरे मैंने इतना सुंदर मकान बनाया, वो चिंतन अभी कल गृह प्रवेश होगा। तो उसके मन में तो पूरी छाप पड़ी हुई मकान की, तो क्या मकान बनेगा? मकान तो नहीं बनेगा। उसी मकान में जन्म होगा, चाहे चूहा के रूप में, चाहे सांप के रूप में, कुछ समय के लिए उसका भोग कट जाएगा, फिर से वो मनुष्य जन्म करेगा। ऐसे दो प्रकार के ओपिनियन है। जो भी होगा, पर ये बड़ा मनोवैज्ञानिक तथ्य है, साइकोलॉजिकली इट इज वेरी करेक्ट। साइकोलॉजी जिस प्रकार का भाव होगा उस प्रकार की गति होगी मरते समय। दैट मोमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा है, उसी मूवमेंट में हम ईश्वर का स्मरण कर लेंगे और बेड़ा पार, सारी जिंदगी जैसा करना हो और बाद में मरते समय करेंगे। पर ये होने की संभावना कम है। बहुत लोग अपने को स्मार्ट मानते हैं कि बस एकदम मरते समय तो हम लोग भगवान का नाम ले लेंगे, बाद में जैसा भी काम करें। परंतु ऐसा हो नहीं पाता है। देखा गया है कि कितना भी कुछ करें, मरते समय एक तो मान लो कोई बीमार रहा तो उसके हाथ में वो विल पावर भी नहीं रहता कि अपने अनुसार मन भी करे। उसका मन स्वाभाविक स्वभावतः ही उस समय उतना सोचने की भी शक्ति नहीं रहती, ईश्वर का स्मरण भी नहीं होता। वो जो कष्ट होता है उस कष्ट में ही उसका मन रहता है। उस समय बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि उस मन पर तो नियंत्रण तो है ही नहीं उसका। कितना कोई भी सोचे नहीं मैं बहुत स्मार्ट हूं, मरते तक भगवान का नाम लेकर बस भगवान के पास पहुंच जाऊंगा, ऐसा हो नहीं पाता है। उपाय क्या है? उपाय बताते भगवान श्री कृष्ण। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वैशिष्ट संशयम। इसलिए हे अर्जुन, सर्वेषु सब कालेषु सब समय, सर्वेषु कालेषु सब समय, माम अनुस्मर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, मई अर्पित मनोबुद्धि मेरे में अर्पण किया हुए मन बुद्धि से युक्त हुआ, असंशयम निस्संदेह माम एव एष्यसि मेरे को ही प्राप्त होगा। सुंदर उपाय बताते हैं भगवान श्री कृष्ण कि कोई गारंटी नहीं है कि मरते समय तुम्हारा स्मरण भगवान का होगा कि नहीं, तुम चाहे कुछ भी करो। तो एक ही उपाय है, यदि हमने अभ्यास के द्वारा ऐसा कर लिया कि सब समय हम ईश्वर का स्मरण करते हैं,
तो पॉसिबिलिटी, संभावना ये अधिक है कि मरते समय भी हमको ईश्वर का स्मरण होगा। क्यों? जिसका स्मरण हमने ज्यादा किया वही उसी का तो स्मरण आएगा अंत में। तो यदि हमने ऐसा कुछ अभ्यास के द्वारा अपने मन को तैयार कर लिया कि दिन रात हम ईश्वर का स्मरण करें, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि मरते समय ईश्वर का ही स्मरण होगा। जहां ईश्वर का स्मरण हुआ बेड़ा पार। मरते समय भी ईश्वर का स्मरण हो गया निसंदेह, फिर तो भगवान के पास चले जाएंगे, मुक्ति हो जाएगी, सद्गति हो जाएगी। अब प्रश्न ये होता है, दिन रात सब समय, सर्वेषु कालेषु, सब समय 24 घंटा ईश्वर का स्मरण करें तो भाई तो मुश्किल हो जाएगी। हमको तो ऑफिस जाना है, रसोई बनाना है, कितने सारे काम हैं, और नहाना धोना भी तो है, इतने सारे काम हैं। तो ऐसा कर सर्वेषु कालेषु करने कैसे होगा? इसलिए भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन ये बहुत बुद्धिमान है, वो तुरंत ये प्रश्न करेगा, सर्वेषु कालेषु असंभव, इम्पॉसिबल सर। तुरंत बोलेगा अर्जुन, नो नॉट पॉसिबल। तुरंत ये क्या बोलते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, युद्ध भी कर और मोरा अनुस्मरण भी कर। मैं नहीं बोल रहा हूं तो युद्ध बंद कर दे। बोले तब तो फिर स्मरण करने का तो मैं पहले ही बोल रहा था, युद्ध बंद करके मैं केवल तुम्हारा नाम लूंगा और भिक्षा करके चलाऊंगा। तो तुम्ही ने बोला नहीं युद्ध कर, अभी बोल रहे कि सब समय तुम्हारा मेरा स्मरण कर। ये डबल कंफ्यूजिंग बात। इधर बोलते 24 घंटा ध्यान कर, हमारा स्मरण कर, उधर बोलता है युद्ध कर, युद्ध से युद्धस्व युद्धस्व युद्धस्व। इसके पहले द्वितीय अध्याय में कितनी बार कहा युद्धस्व, अर्जुन युद्ध कर। अभी बोलते हैं 24 घंटा माम अनुस्मर, 24 घंटा मेरा स्मरण कर, नहीं तो मरते समय फिर कहां से युद्ध आएगा। ये दो बातें अलग हो गई। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जानबूझ करके पूरा सेंटेंस बोले, सुन ले पहला पूरा वाक्य पूरा सुन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, युद्ध करते करते मेरा स्मरण करो। युद्ध छोड़ना नहीं है। ये जो जीवन रूपी संग्राम है, जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक युद्ध है। तो अर्जुन के समय तो उस समय का युद्ध था। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में यह युद्ध चल रहा है। दो प्रकार की समस्याएं, कुछ समस्या अंतर की होती है, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये दुर्भावनाओं से हमारा युद्ध चल रहा है सब समय। और बाहर में दुर्जन लोग, क्या बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां होती है, उनके विरुद्ध भी संघर्ष करना पड़ता है, ये भी युद्ध चल रहा है। ये दो जो प्रकार के युद्ध चल रहे हैं, वो युद्ध करने में भी हमारा समय चला जाता है। एक मान लो एक विपरीत परिस्थिति है, हमको धनोपार्जन करना पड़ेगा, तो धनोपार्जन करने के लिए कितना समय चला जाता है? सबसे अधिक समय तो आजकल एक एवरेज आदमी का अधिकांश समय तो धनोपार्जन में चला जाता है। ऑफिस में जाना पड़ता है, किसी भी बिजनेस में जाए, किसी में भी करे, अधिकांश समय धनोपार्जन में चला जाता है। और बाकी हमारे रूटीन कार्य में कितने सारे काम समय चला जाता है। और बहुत प्रकार की समस्याएं आती हैं। इस समस्याओं से लड़ने में, जूझने में हमारी शक्ति व्यय हो जाती है, हमारा समय चला जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उपाय बताया, माम अनुस्मर युद्ध च, दोनों एक साथ कर, मेरा स्मरण भी कर और युद्ध भी कर, दोनों एक साथ कर। युद्ध छोड़ने को मैं नहीं कर रहा, युद्ध भी कर और युद्ध करते करते मेरा स्मरण कर, और मेरा स्मरण करते करते युद्ध कर। तो ये दो बातें। तो कैसे हम लोग स्मरण कर सकते हैं? ये हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के जो 10वें परमाध्यक्ष थे स्वामी वीरेश्वर, ये बार बार इस श्लोक की आवृत्ति करते थे, इस बार बार कहते थे। जब गृहस्थ लोग आते थे, महाराज हम लोग तो गृहस्थाश्रम में हैं, ये भगवान के नाम, भगवान का तो नाम लेने का तो टाइम नहीं मिलता है, और साधन भजन तो हो नहीं रहा है, दीक्षा तो ले ली है परंतु कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो इतनी सारी समस्याएं हैं, इसमें भगवान मन लगता नहीं है, साधना होती नहीं है। तो बात फिर भगवान ये स्वामी पूज्य महाराज से बताते थे, देखो भगवद गीता में पढ़ो,
भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? माम अनुस्मर युद्ध च, युद्ध तो करना ही पड़ेगा, युद्ध छोड़ना नहीं है, पर मेरा स्मरण करते करते युद्ध करो। ईश्वर को भूल करके यदि गृहस्थ आश्रम करने जाओगे, भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, तो डूब जाओगे। यदि पानी में नाव रहेगी तो कोई हर्ज नहीं है, नाव में यदि पानी आएगा तो नाव डूब जाएगी। तुम संसार में रहो, कोई हर्ज नहीं, पर संसार तुम्हारे मन में आएगा, संसार की आसक्ति, तो तुम डूब जाओगे। तो क्या कहा? माम अनुस्मर युद्ध च, युद्ध भी करो, मेरा स्मरण भी करो। तो इसमें दो प्रकार से हम लोग उसको ले सकते हैं। तो ये कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव है? स्मरण भी करो और युद्ध भी करो, कैसे संभव है? तो भगवान श्री रामकृष्ण देव बहुत प्रकार के उदाहरण देते हैं। श्री रामकृष्ण देव यद्यपि दक्षिणेश्वर के उस कोने में रहते थे रूम में, पर खबर पूरी रखते थे, पूरी खबर रखते थे। ये जो हो रहा है संसार में, वो पूरा न्यूज अपडेटेड रहते थे। न उनके पास टीवी था, वो टीवी तो था ही नहीं उस समय, न उनके पास रेडियो था, कोई चैनल नहीं, कुछ नहीं, परंतु अपडेटेड रहते थे। तो जो होता है संसार में, उदाहरण उसी प्रकार के देते थे। तो कहा कि देखो भाई, ये कैसे हो सकता है कि काम भी करेंगे, संसार का सब काम भी करेंगे, एक हाथ से भगवान, एक हाथ से गृहस्थाश्रम का काम करो, दूसरे हाथ से भगवान का स्मरण करो, दूसरे साथ साथ में स्मरण करो, और जब काम समाप्त हो जाए दोनों हाथ से भगवान को पकड़ लो। अरे बोलना बड़ा सरल है, भगवान ये दो में से एक ही हो सकता है, या तो भगवान का काम करे, या तो गृहस्थाश्रम का काम करे, या भगवान का स्मरण करे। हाँ ठीक है, सुबह 5 मिनट 10 मिनट स्मरण कर लिया, थोड़ा टाइम निकाल लिया, शाम को 4-5-10 मिनट, वो ठीक है, पर इस 24 घंटा ये भगवान का स्मरण करना, ये कैसे हो सकता है? तो कहते हैं कि उसके कई उपाय। तो एक तो बताया कि कैसे संभव है। अच्छा बोले, ये कभी दांत का दर्द हुआ है तुम लोग को? ऐसा कहते हैं कि दांत के दर्द से ज्यादा कोई दर्द नहीं किया, नर्व्स का पेन रहता है ना, वो नर्व्स के साथ है, तो दांत के दर्द के समान कोई नहीं है। तो एक स्वामी जी ने पूछा था कि भाई, डू यू नो अबाउट ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन? ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन है ना, बहुत फेमस है। बोले नो भाई, आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, बट आई नो अबाउट डेंटल मेडिटेशन। डेंटल मेडिटेशन, व्हाट इज दैट डेंटल मेडिटेशन? बोले जब दांत दर्द होता है, सड़ जाता है, तब जो पेन होता है, अब मेडिटेशन करना नहीं पड़ता, दांत में ही मेडिटेशन हो जाता है, उसमें ही हमारा मन रहता है, फिर मेडिटेशन करना नहीं पड़ता, कुछ अच्छा नहीं लगता है, वहीं पर मन पड़ा रहता है दांत। कुछ काम भी करेंगे तो वो दर्द कभी नहीं भूलते। तो भगवान श्री रामकृष्ण देव उदाहरण देते हैं, देखो यदि दांत का दर्द होता है, तो दांत का दर्द होता है, उस समय भी तुम काम करते हो, करना पड़ता है। दांत का दर्द अब है कितना दिन करोगे, काम तो करना ही पड़ेगा। तो काम भी चल रहा है, पर दांत का दर्द याद रहता है, भाई दांत का दर्द चल रहा है साथ साथ में, दांत के दर्द में भी काम कर रहे हैं, पर दांत का दर्द भूलता नहीं, वो बराबर है। उसी प्रकार से यदि किसी को भगवान के प्रति प्रेम होगा, तो यदि ईश्वर का काम भी करेगा, भगवान कर्म भी करेगा गृहस्थाश्रम का, पर मन में उसका मन का एक कोना ईश्वर का स्मरण करता रहेगा। जिस प्रकार से हम दांत का दर्द होने से मन का एक कोना सब समय उसके मन में रहता है, दर्द के प्रति उसका सावधान, दर्द के प्रति सावधान रहता है। ये मानो एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण श्री रामकृष्ण कहते हैं कि मान लो कोई दुष्चरित्रा है, दुष्चरित्रा, चरित्रहीन कोई औरत है, कोई स्त्री है, तो मान लो किसी का उसको किसी के प्रति आसक्त है, कोई युवक के प्रति है, तो वो जो कुछ भी काम करती है, बहुत सारे काम उसको करने पड़ते, उसका मन उसके याद में रहता है। ये श्री रामकृष्ण उदाहरण देते हैं, उसका मन तो उस याद में रहता है, भले काम कितना भी करे, पर मन सब समय, मन का एक हिस्सा उस याद में रहता है, उसके प्रेमास्पद में रहता है, उसके लवर में रहता है। वाइस वर्षा भी होता है, यदि कोई लड़का लड़की को प्यार करता हो तो
भले सारा दिन काम करता हो, उसका मन का एक हिस्सा तो लड़के को भूलता नहीं कभी भी। तो इस प्रकार से यदि एक युवक युवती को, युवती युवक को प्यार करते हो, साधारण संसार का प्यार है, तो भी वो काम करते करते उसको भूलते नहीं है, मन का एक हिस्सा तो उसके हमेशा याद बनी रहती है। तो ये तो दिव्य प्रेम है। ईश्वर का स्मरण क्यों नहीं होगा काम करते करते, यदि हम ईश्वर को प्यार करेंगे तो? ये तो दिव्य प्रेम है। एक साधारण संसार का प्रेम होने से भी यदि हम उसको नहीं भूलते हैं, काम करते करते हमको याद बनी रहती है, तो फिर दिव्य प्रेम होगा तो फिर काम तो सवाल ही नहीं है। तो फिर अपने आप उसकी याद बनी रहेगी। एक साधारण प्रेम में भी मनुष्य इस प्रकार से हो सकता है। उदाहरण आता है कि एक मुस्लिम फकीर वो नमाज पढ़ रहा था चादर बिछा के, और उसी समय एक कोई युवती वहां से जा रही थी अपने प्रेमी से मिलने के लिए। अब प्रेमी से मिलने की जो उसकी जो बेसब्री थी या अधीरता रहती है, कैसे जल्दी से जल्दी मिलूं, तो दौड़ के जा रही थी। कहां से जा रही उसको पता नहीं, उसको तो अपने प्रेमी के पास मिलने जाना है, लवर के पास मिलने जाना है, अपॉइंटमेंट है ना, मिलने जाना है। तो वो भाग करके गई। अब कहां से जा रही उसको पता नहीं। देखा कि वो जो फकीर जो नमाज पढ़ रहा था उसके कपड़े के ऊपर से जा करके भाग करके चली। अब फकीर का जो अपना नमाज पढ़ रहे थे उसका ध्यान युवती के प्रति गया। उस समय तो कुछ बोला नहीं। नमाज जब खत्म हो गई तो उसके बाद में वो लड़की जब लौट रही थी, बोला, अरे ये तुमको इतनी भी अकल नहीं है, मैं नमाज पढ़ रहा हूं और तुम इस प्रकार से अपने कपड़े को छुआते हुए और इस प्रकार से मेरे कपड़े पर से जाके गई। तो फिर युवती ने क्षमा मांगी कि मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं अपने पति के, अपने लवर के पास मिलने जा रही थी तो मुझे कुछ होश नहीं रहा। पर मैं ये पूछना चाहती हूं कि मैं अपने प्रेमी के प्रेम में इतनी दीवानी थी कि मुझे याद नहीं रहा कि कहां से जा रहे हूं। आप भगवान के खुदा के प्रति इतने दीवाने हैं कि आपको ये सब पता पड़ा कौन जा रहा है कौन नहीं। ये आपका कैसा प्यार है, ये कैसी आपकी बंदगी है। तो जो भी होगा, पर कहने का मतलब ये है कि संसार में भी इस प्रकार का यदि प्रेम रहे तो फिर ईश्वर का प्रेम क्यों नहीं हमको याद, तो ईश्वर क्यों नहीं याद आएंगे यदि ईश्वर से हम प्रयास करते हैं तो इस प्रकार ये जो स्मरण करने की बात है वो एक है संबंध के कारण। यदि हम संबंध बना लें ईश्वर के साथ तो एक साधारण संसार का संबंध होता है तो भी हम नहीं भूलते हैं। तो दिव्य संबंध यदि हम बना देंगे ईश्वर के साथ तो फिर ईश्वर को भूलेंगे नहीं, काम करते करते भी उनकी याद बनी रहेगी। ये एक उपाय है, ये एक उपाय है कि माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते करते युद्ध कर। युद्ध छोड़ना नहीं है, संसार का काम छोड़ना नहीं है, संसार का संघर्ष जो है छोड़ना नहीं है, परंतु काम करते करते भी उनकी याद बनी रहे, स्मरण बना रहे करना है। अब उसमें दो प्रकार की, और एक तो ये तो हो गया संबंध के कारण स्मरण, दूसरा एक स्मरण है जिसको हम कहते हैं अभ्यास के द्वारा, अभ्यास करना। तो उस अभ्यास के द्वारा 3 प्रकार से हम कार्य को पूजा में परिणत कर सकते हैं। एक, प्रत्येक कार्य ईश्वर का ही कार्य है, इसका सब समय यदि स्मरण रखें, भले काम करें पर मन में ये स्मरण रखें ये कार्य मेरा नहीं है, ये कार्य ईश्वर ने मुझे दिया है और ईश्वर को ही कार्य भी समर्पित करना है और कार्य का फल भी ईश्वर को ही समर्पित करना है। इसकी सभानता यदि हमारे मन में रहे, भले बीच बीच में विस्मरण हो जाता है पर यदि सभानता रहती है, वो स्मरण रहता है, तो फिर वो कार्य के साथ साथ जिसके लिए कार्य किया जा रहा है ईश्वर का स्मरण तो अपने आप हो गया। इस प्रकार से भी हम ईश्वर का स्मरण और ईश्वर का कार्य एक साथ कर सकते हैं। तो हमारे एक रामकृष्ण मठ मिशन के जो प्रथम अध्यक्ष स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, उनको ये पूछा गया कि आपने कहा कि वह ये कार्य करो, ये भी पूजा ही है, तो ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा 3 स्टेज है, एक संग नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। फर्स्ट वर्क एंड वर्शिप, सेकेंड वर्क एज वर्शिप, थर्ड स्टेज है वर्क इज वर्शिप।
तो कैसे होगा? ये पहले वर्क एंड वर्शिप हैज टू गो हैंड इन हैंड। कहने का मतलब सुबह शाम हम भगवान का नाम लेंगे और सारा दिन हम लोग भगवान का काम करेंगे। ये फर्स्ट स्टेज है। धीरे 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 हम उसको इंटेंसिफाई करेंगे, हमारी भावनाओं को ये रखेंगे कि ये भगवान का ही काम है, तो हम इस भावना को लाने में प्रयत्न करेंगे ये जो काम है ये ईश्वर का ही काम है, उसका मन में स्मरण करेंगे। सुबह शाम हमारी जो स्मरण का टाइम है तो है ही है, और काम करते समय भी हम ये समय लिए लाने का प्रयत्न करेंगे कि ये ईश्वर का ही कार्य है, ईश्वर के लिए मैं कर रहा हूं। तो वर्क एंड वर्शिप था, अभी वर्क एज वर्शिप हो गया। कार्य ही पूजा बन गई, कार्य धीरे धीरे पूजा बन गई। तो वर्क एज वर्शिप करते 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 ऐसी स्टेज आ जाएगी कि वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा बन गया। बस फिर अपने आप स्मरण होता है कि प्रत्येक कार्य ईश्वर का ही कार्य है, तो उसमें वो समानता बनी रहती है। तब हमारे लिए फिर पूजा का समय अलग और कार्य का समय अलग, ये अलग कार्य फिर हमारे लिए अलग समय नहीं होगा। हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के 9वें परमाध्यक्ष थे माधवानंद जी महाराज, ये बहुत ही उच्च कोटि के महात्मा। तो उन्होंने एक बार ऐसा हुआ कि उनके फिक्स टाइमिंग थे, इस प्रकार से इतना टाइम ध्यान करना। संध्या आरती के बाद साधारणतः सभी सन्यासी ध्यान करते हैं। तो एक कुछ महत्वपूर्ण एक कागज सिग्नेचर करने के लिए कलकत्ता की किसी सेंटर से एक वरिष्ठ सन्यासी आए थे। तो देखा कि महाराज के रूम की लाइट बंद है, इसका मतलब सोचे कि वो भी ध्यान कर रहे होंगे। तो बाहर खड़े रहे। आधे घंटे बाद जब महाराज ने अपना दरवाजा खोला तो देखा कि स्वामी जी बैठे हैं बाहर बेंच पे। बोले क्या बात है? बोले ये इंपॉर्टेंट काम था, डॉक्यूमेंट, तो इसको साइन कराना था। बोले कब से आया? बोले आधे घंटे पहले। तो बोले बस उस समय तुम दस्तक देते तो दरवाजे पर मैं आता। मैं सोचा था कि आप अभी साधना कर रहे हैं तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। तो महाराज ने कहा तो ये जो साइन करना हो क्या साधना नहीं है? ये पूजा नहीं है? तो मैं पूजा कर रहा था, तो ये जो मैं साइन करूंगा वो क्या पूजा नहीं है? भी ठाकुर का ही काम है ना। तो फॉर मी देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड वर्शिप। वो इस स्टेज पर पहुंच गए थे, पर हम लोग उस स्टेज पर भी नहीं है, इसलिए हमको वो समय अलग से निकालना पड़ेगा साधना में। और धीरे 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 एक ऐसी स्थिति आएगी, फर्स्ट वर्क एंड वर्शिप विल गो हैंड इन हैंड, फिर वर्क एज वर्शिप, और ऐसी स्टेज आ जाएगी वर्क इज वर्शिप। तब प्रत्येक कार्य पूजा बन जाएगा। वह हमारा जो भीतर का, वह हमारी कॉन्शियसनेस इस प्रकार की हो जाएगी। अभी तो उल्टा है, अभी वर्क इज वर्शिप नहीं है, वर्शिप इज वर्क। अरे भैया सुबह सुबह में ये बहुत बड़ा काम रहता है। अभी बताया गुरुदेव से, अब गलती से मंत्र दीक्षा ले ली है, अब सुबह सुबह में ये 15 मिनट जब ध्यान करना पड़ेगा, ये भी एक बहुत बड़ा काम है, इसको निपटाएंगे तब जाकर के बाकी का काम निपटेगा। अभी हमारी वर्शिप इटसेल्फ इज वर्क। पर ऐसा स्टेज होगा कि नहीं, वर्क एंड वर्शिप विल गो हैंड इन हैंड, फिर वर्क एज वर्शिप, और फिर वर्क इटसेल्फ बिकम्स वर्शिप। एक अंतिम स्टेज आएगी। पर इस प्रकार से कार्य को पूजा में परिणत करते करते, कार्य के बीच में भी स्मरण करते करते यह संभव है कि हम मां अनुस्मर युद्ध च, यह हम कर सकते हैं, स्मरण भी कर सकते हैं, साथ साथ में युद्ध करना है। और युद्ध उसमें यह जब अभ्यास की बात आती है, एक तो हमने कहा संबंध की बात, यदि सचमुच में हमारे ईश्वर के साथ संबंध हो गया तो अपने आप उसकी याद आएगी। वह एक याद अपने कोने में बनी रहेगी। जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका का सब समय स्मरण करता है, चाहे कुछ भी काम करे, ऑफिस में जाता है, किताब पढ़ता है तो उसमें भी उसको उसी की छवि दिखती है, प्रेमिका की छवि दिखती है। सब समय उसका स्मरण बना रहता है, भले काम करता हो पर एक प्रकार का नशा बना रहता है। उसी प्रकार से ईश्वर के प्रति यदि संबंध स्थापित हो जाए तो ईश्वर का स्मरण सब समय बना रहेगा जब हम काम करेंगे। ये एक उपाय बताया। दूसरा उपाय है कि मीराबाई और नरसिंह मेहता के समान हमारी ऐसी स्थिति नहीं हो
कि सब समय हमारे ईश्वर का इतना अधिक प्रेम रहे कि उसकी स्मरण अपने आप बना रहे, तो अभ्यास के द्वारा हमको धीरे धीरे ठीक करना पड़ेगा। तो ये अभ्यास ऐसा है कि भगवान का जब सुबह शाम हमने कम से कम एक समय फिक्स कर दिया जब भी भगवान का स्मरण करेंगे, और बाकी समय में हम भगवान के स्मरण को करने का प्रयत्न करते करते भगवान का काम करेंगे। और एक उपाय बताया महापुरुष पारण में, स्वामी शिवानंद जी हमारे रामकृष्ण मठ से सेकेंड दूसरे अध्यक्ष, सुबह में इतना अधिक जप ध्यान कर लो, वो जप के नशे में तुम्हारा सारा दिन निकल जाएगा। वो जप का नशा जो है, उस नशे के कारण इतना अधिक जप कर लो, सुबह डोज ले लो, हेवी डोज ले लो, जैसे शराबी लोग हेवी डोज ले लिया तो काम करते समय भी वो झूल रहा है, तो ऐसा जोरदार डोज लिया है, अभी वो कब लिया है परंतु सारे दिन उसकी इफेक्ट रहती है। उसी प्रकार से श्री स्वामी शिवानंद जी महापुरुष महाराज एक उदाहरण देते हैं कि सुबह सुबह में हेवी डोज ले लो जब का, ऐसा भगवान का नाम ले लो कि उसका नशे में सारा दिन भगवान का स्मरण चलता रहेगा, काम भी चलता रहेगा, स्मरण भी चलता रहेगा। ये एक और उपाय बताया। और दूसरा बताया कि ये कार्य को ही पूजा के रूप में परिणत करने का प्रयत्न करो, तो उस समय यह ईश्वर का ही कार्य है। बार बार अपने उसमें स्मरण करना ईश्वर का कार्य, मेरा कार्य नहीं है। तो इस प्रकार से लॉ ऑफ एसोसिएशन ऑफ आइडियाज, जो साइकोलॉजिकल एक फैक्ट है, इस एसोसिएशन अपने आप उसका स्मरण होता है। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्ट, कोई मनोवैज्ञानिक तथ्य है, उसको ध्यान में रखते हुए हम माम अनुस्मर युद्ध, इसको हम लोग कर सकते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि बारंबार सभी महात्मा बारंबार यही कहेंगे कि भाई युद्ध तो करना ही पड़ेगा, जीवन में संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। सब लोग तो सन्यासी नहीं बन सकते और संसार त्याग नहीं कर सकते या समाज का त्याग नहीं कर सकते, हिमालय नहीं जा सकते, जंगल नहीं जा सकते। तो अधिकांश लोगों समाज में रहते रहते ईश्वर की प्राप्ति करनी है, तो ईश्वर का स्मरण करना है। तो ये कैसे हो सकता है? माम अनुस्मर युद्ध, यदि हमने कर लिया तो बहुत अधिक संभावना है कि मरते समय जब हम प्राण छोड़ेंगे उस समय भगवान का स्मरण होगा। बहुत अधिक संभावना बहुत, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि जब हम 24 घंटा भगवान का नाम कर रहे हैं तो ये बहुत अधिक संभावना है। यदि कभी कभी एक्सरसाइज हो सकता है कि इतना भी किया उसी समय, जैसे बताया 5 मिनट तक स्माइल किया और जब फोटो खींच रहा उसी में मक्खी आई और मुंह टेढ़ा हो गया, फोटो अच्छा नहीं है, ऐसा हो सकता है। बट देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, अधिकांश लोगों के लिए ये हो सकता है। यदि हम ऐसा अभ्यास करते करते सब समय स्मरण कर रहे हैं भगवान का, देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी, संभावना बहुत अधिक है कि मरते समय भगवान का स्मरण होगा। तो यह एक उपाय बताया माम अनुस्मर युद्ध, जिसके बारे में और भी विस्तृत चर्चा हम बाद में करेंगे। आज ही समाप्त करें।